हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद जो भी सीटेट में प्रश्न पूछा हुआ प्रीवियस हम लोग उनका देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहला है कि बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा किसे कहा जाता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा से तात्पर्य है बालक के आवश्यकताएं, इच्छाएं और भावनाओं को कद करते हुए उसका सही मार्गदर्शन करना ही बाल केंद्रित शिक्षा है। और एनसीएफ 2005 के अनुसार भी बालक केंद्रित शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि शिक्षा बिना बोझ के अर्थात बालक के वस्तु को कम करना, इसके बजाय बालक के जब किसी कार्य को स्वयं से जुड़ते हैं तो वह झुककर खुद से बेहतर कर पाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या होगा कि यह हुआ कि उसकी आवश्यकताओं, रुचियों और इच्छाओं के अनुसार बालक को पढ़ाया जाना चाहिए। तो यह बाल केंद्रित शिक्षा हुआ। ठीक है। और अगला देखते हैं कि प्रगामी शिक्षा। प्रगामी शिक्षा का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या है? तो प्रगामी शिक्षा को हम लोग कहते हैं प्रगतिशील शिक्षा, ही इसी को कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बालक के समस्त शक्तियों को विकास करना। इसमें कहा गया है कि शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए है। तो यह बालक शिक्षा के लिए नहीं होता है, अर्थात बालक के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करके हर हालत में बालक का विकास करना। प्रगामी शिक्षा में विशेष योगदान जॉन डीबी और कर्नल पार्कर, जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ठीक है। तो प्रगामी शिक्षा का मतलब क्या हुआ कि बालक के समस्त शक्तियों का विकास करना होता है, और जिसमें बालक के अनुसार शिक्षा में व्यवस्था में परिवर्तन करना, यह प्रगामी शिक्षा का उद्देश्य हुआ है। जिसमें जॉन डीबी ने स्पष्ट किया है कि बालक के समस्त शक्तियों का विकास करना प्रगति शिक्षा का उद्देश्य है, और प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षा को व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया गया है, जो शिक्षा प्रक्रिया, पर्यावरण या निजी जीवन से जोड़ा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि बाल केंद्रित एवं समायोजन का स्वरूप। बाल केंद्रित की विशेषता क्या है? तो पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, मीन्स पाठ्यक्रम में चेंजेबल होते रहना चाहिए, और बालक की रुचियों के अनुसार होना चाहिए, बालक की रुचियों, आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए कि। और तीसरा पॉइंट है कि पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, मीन्स पाठ्यक्रम आपके पूर्व ज्ञान से या निजी आपका जीवन है उससे जोड़ा जाना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि इससे बहुत ही समझ में आता है। और चौथा पॉइंट है कि पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम जो है वह जीवन के उपयोग के लिए होना चाहिए। और पांचवा है आपका पॉइंट वातावरण के अनुसार होना चाहिए। और छठा है कि क्रियाशील के आधार पर होनी चाहिए। इस क्रियाशीलता होनी बहुत आवश्यकता है, यह विशेषता है। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं कि किस तरह के सीटेट में पूछा जाता है। तो देखिए, सीटेट 2019 में आपका पूछा गया है कि बाल केंद्रित मीन्स आपका बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित एक ही है। तो शिक्षा शास्त्र की यह विशेषता है। तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं बाल केंद्रित शिक्षा में। तो बाल केंद्रित शिक्षा में कि बच्चों के अनुसार या अनुभवों को प्रमुखता देना चाहिए। तो यह फर्स्ट ऑप्शन है। जो बाल केंद्रित शिक्षा है वह आपका आवश्यकताओं, रुचियों के अनुसार ही बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो यह बाल केंद्रित शिक्षा होता है, और अनुभवों के प्रमुखता देने की आवश्यकता है। और यह सीटेट 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यह देखिए कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। यह सीटेट 2012 में पूछा गया है कि शिक्षण सीखने पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो यह किस पर हो सकता है? तो यह आपका बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, मीन्स बाल केंद्रित कहने का मतलब है कि बालक की रुचियां, आवश्यकताओं को आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और उसको पद्धति अपनाकर ही यह शिक्षण दिया जाना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा का यह महत्व है। ठीक है। और अगला है प्रश्न सीटेट 2019 में पूछा गया कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाना चाहिए। तो प्रगतिशील शिक्षा में उनके बच्चों को जो भी है उनके अनुसार, मीन्स कहने का मतलब कि सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाना चाहिए। तो यह ऑप्शन सेकंड सही है। प्रगतिशील शिक्षा में आप क्या हमने बताया है कि उसमें आपका बच्चों को जो भी व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, उसमें लचीलापन होना चाहिए। तो यह और इसीलिए बच्चों सक्रिय अन्वेषण के रूप में, सक्रिय अन्वेषण में खोज करता है बच्चों, और यह प्रगतिशील शिक्षा में आता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो हमने अभी बताया विशेषता, जिसमें है कि बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए, और समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में। तो यह ऑप्शन सही है, और यह सीटेट 2012 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को, देखिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना गया है प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को? तो शिक्षक को आपके लिए धैर्य और दृढ़ता बहुत ही आवश्यकता होती है इन प्राथमिक स्तर के लिए। तो यह सीटेट 2012 में पूछा गया था। तो यह ऑप्शन सेकंड है, बाकी ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है। हमारे टेलीग्राम में जुड़ने के लिए, आपको नोट्स लेने के लिए हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।